जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू एडुमैस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में और आज हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट एवरेज के बारे में। एवरेज कई जगह यूज होता है ये चैप्टर्स में और साथ ही साथ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इजी है। आगे की क्लासेस में भी आपको हेल्प करेगा। ये मिलता जुलता है जो मीन आपने पहले पढ़ा होगा या आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी पूरी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बहुत कुछ आप इन क्लासेस से सीख रहे होगे। होप सो आपकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। एकदम से ना अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे रखो और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है फिर उसको क्रैक करने की पूरी कोशिश है। इनफैक्ट क्रैक हो ही जाएगा जब आप ये क्लासेस टाइमली और ले रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, तो क्लास आज की शुरू करते हैं एवरेज के साथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एवरेज, एक और नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, एवरेज होता क्या है? देखिए भैया, the average of a given observation or data is a number which is found on dividing the sum of observations or data by the number of observation or data given। मीन्स जैसे आपने कहा सर हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का अगर वेट का एवरेज निकालना है तो उनका सभी का पहले तो वेट मालूम होना चाहिए, फिर पूरा सम निकालेंगे जो टोटल वेट के नाम से जाना जाएगा और डिवाइड कर देंगे 10 से। यानी 10 बच्चे हैं तो डिवाइड कर देंगे 10 से, जो निकल के एक वैल्यू आएगी वो एवरेज निकल के आएगी। एवरेज इन द मतलब एक ऐसी वैल्यू जो ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ठीक है, एक एवरेज लेवल पे कोई वैल्यू निकल के आती है जो सभी को इक्वेट कर रही होती है। ठीक है, जैसे सपोज आपने किसी दिन 20 रुपीज़ खर्च किए, किसी दिन 50 रुपीज़ खर्च किए, किसी दिन 10 रुपीज़ खर्च किए, तो तीनों दिन में आपने एक एवरेज कितना रुपए खर्च किया उस तीनों दिन का अमाउंट ऐड ऑन करके और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हिट करते हैं इसमें एवरेज में। ठीक है, तो अभी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और बताया हुआ एवरेज कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाएंगे या जो भी डेटा आपको दिया जाएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको निकालना है उनका सम। ठीक है, जो भी सम होगा पूरे ऑब्जर्वेशंस का वो निकालना है, डेटा का जो भी सम होगा वो निकालना है और उसको कितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको फॉर्मूले से समझते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और हेल्प मिल जाएगी और आप बढ़िया से इसको समझ लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भैया अब हम लोग सॉल्व करने चलते हैं एग्जाम्पल की मदद से। इसमें दिया हुआ है इफ द वेट ऑफ 5 मेंबर्स इन अ फैमिली इज 50 kg, 30 kg, 70 kg, 40 kg एंड 60 kg। फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो पांचों मेंबर का कुछ ना कुछ वेट यहाँ पे दिया हुआ है। देन फाइंड द एवरेज वेट इन अ फैमिली। हमें एवरेज निकालना है। देखो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड रहता है, तो आपका कोई सोल्यूशन तो देखने नहीं वाला। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 50 + 30 + 70 + 40 + 60, इस तरीके से हमें सभी को लिख देना है और डिवाइड कर देना है 5 से। क्यों? क्योंकि ये 5 मेंबर्स हैं इसलिए। अब इन सबको ऐड कर लो। 50 + 30 80, 80 + 70 हो जाएगा 150, 150 + 100 250, तो ये हो जाएगा 250/5। जब आप 5 से इसे कट करोगे या फिर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 50 kg। ये एवरेज वेट आ गया फैमिली का, मतलब ये सभी मेंबर्स को मिला के जो अपना एवरेज वेट आया है वो 50 kg आ जाएगा। यहाँ पे कम वाला भी इंक्लूड हो गया और ज़्यादा वाला भी इंक्लूड हो गया। समझ में आ गया? सिंपल इस तरीके से हम लोग एवरेज या फिर दूसरी भाषा में इसको दूसरा नाम है मीन, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, चलो भैया, लेकिन मीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और होता है, वो आप आगे की क्लास में सीखोगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी इसको एवरेज के नाम से ही जानिए आप लोग। ठीक है,
चलो भैया, अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एवरेज का आपने फॉर्मूला सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, यही आपको पूरे चैप्टर में अप्लाई करना है। हालांकि इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले सपोज आपके पास कई सारे नेचुरल नंबर दे दिए गए और उनका इकट्ठा एवरेज आपसे पूछ लिया गया, तो आप एक फॉर्मूले की मदद से ना उनका एवरेज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो हम देख लेते हैं। देखो हमसे पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हमें एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास n+1/2। सिंपल एन में +1 कीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है। चलो भैया अब सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज पूछ लिया जाए तो जितने भी इवन नंबर्स हैं सिर्फ उसमें +1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ उसमें +1 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। अगर एन ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो सिंपल जितने ऑड नंबर्स होंगे उतना ही उसका एवरेज भी निकल कर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर के जैसे 5 मल्टीपल या 10 मल्टीपल इस तरीके से, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? तो उसका एवरेज का फॉर्मूला होता है n×n+1/2। यानी कि n यहाँ पे मल्टीपल्स है और जो n है वो नंबर है। जैसे मान के चलो सपोज कि आपको 4 के 5 मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है, तो आप लोगों को 4×5+1/2, 2 से इसको सॉल्व कर दोगे 2 टाइम और 2×6 यानी कि कितना आ जाएगा 12। अब 4 के 5 मल्टीपल्स लिखो, देखो 4, 8, 12, 16 और ये 20। इन सबों को ऐड करो। इन सबों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 60 आ रहा है। अब 5 है तो 5 से डिवाइड करो तो देखो आ रहा है ना 12। इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकालना सिखा दिया है। आप चाहे लॉन्ग मेथड से निकालो चाहे फॉर्मूले से निकालो, आंसर सेम आएगा आपको। समझ में आ गया? ठीक है भैया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हर चैप्टर के लास्ट में हम आपको A2 टिप्स देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर देते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चंस बिना रुके थके आराम से स्मूथली करते जाओ। ठीक है, तो आज की A2 टिप्स में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज A। अगर हमें एवरेज दिया हुआ है कि नहीं ऑब्जर्वेशंस का, जैसे कि A है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय n देन न्यू एवरेज इक्वल्स टू A+n। जैसे हमें कोई सपोज एवरेज दिया A, तो अगर हमें हर एक ऑब्जर्वेशन को n से इंक्रीज करना है तो हम एवरेज में ही n इंक्रीज कर देंगे तो हमारा नया एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगला स्टेप हमारे क्या बता रहा है, अगला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय n द न्यू एवरेज इक्वल्स टू A-n। अगर हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन मतलब सभी कोई एक एवरेज दिया हुआ है एक किसी डेटा का, और सभी ऑब्जर्वेशन में से हमें n माइनस करना है, सभी ऑब्जर्वेशन में n माइनस करना है, तो हम लोग जो एवरेज है उसमें से ही n माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू एवरेज बैठेगा A-n। क्या बैठेगा? A-n। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भैया इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थर्ड वाला, दैट इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय n देन न्यू एवरेज इक्वल्स टू A×n। अभी आपने पीछे देखा अगर एडिशन होता था तो जो उस एवरेज में A+n कर देते तो न्यू एवरेज आ गया। सब्ट्रैक्शन होता है तो A-n कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन होता है तो A×n कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय n देन न्यू एवरेज इक्वल्स टू A/n। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। सिंपली जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो, जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो मैथमेटिकल ऑपरेशन सभी ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है, अगर आप प्लस लगा रहे हो तो जो आपका एवरेज है उसमें प्लस कर दो, अगर आप माइनस लगा रहे हो तो जो आपका एवरेज है उसमें माइनस कर दीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपका एवरेज है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो जो भी आपका एवरेज है उसमें डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
समझ में आया? बस ये कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम लोग आंसर तक ईजिली पहुंच जाते हैं और हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता है और हम आसानी से अपना जो है करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि बहुत छोटी सी थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है एवरेज में। सीधा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसकी अगली क्लास में, तब आप इनकी प्रैक्टिस ना कर पाओगे और सीखोगे ये कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे और मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जल्दी नए नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बढ़िया से अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ढेर सारा ना रिवीजन करते रहिए। जो भी क्लासेस आपकी आ रही हैं मस्त उनको पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को, थैंक्स टू यू ऑल।